हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई पीपल कांट गेट ओवर देयर एक्सेस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि व्हाई पीपल आर अनएबल टू गेट ओवर एन एक्स। क्या रीज़न है इसके पीछे कि लोग किसी इंसान को भूल नहीं पाते हैं और कोई इंसान उनके जहन पर सवार हो जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी इंसान को अपने जहन से उतार सकते हैं। बट आज का वीडियो थोड़ा सा ब्रूटल भी हो सकता है, थोड़ा सा क्रूअल भी हो सकता है, क्योंकि आज मैं सेल्फ़ के ऊपर बात करने वाली हूँ। और सेल्फ़ लव पर तो मैं हमेशा बात करती ही हूँ, आपको पता है। लेकिन आज ज़रा अकाउंटेबिलिटी की बात होने वाली है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आपने इसको लाइक करना है और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के सामने भी आया करूँ अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा। बट अभी सामने इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ इस चैनल के ऊपर, बिकॉज़ फिर मैं गायब हो जाती हूँ, फिर अच्छा नहीं होता है, फिर आप लोग सोचते हैं कि कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है। अभी मेरी पूरी कोशिश ये है कि कंटेंट आना चाहिए इसके ऊपर, मैं आऊँ सामने या ना आऊँ। शुरू करते हैं कि क्यों लोग किसी को भूल नहीं पाते हैं। देखिए, एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, जो कि साइकोलॉजी है, रिजेक्शन कॉजेज़ ऑब्सेशन। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, इस पर बात कर चुकी हूँ कि जब कोई इंसान किसी को रिजेक्टेड फील करवाता है समहाउ, वैसे तो मैं रिजेक्शन को नहीं मानती हूँ बिकॉज इट्स ऑलवेज रीडायरेक्शन और इसमें प्रोटेक्शन होती है। कभी भी अगर आपको रिजेक्टेड फील होता है किसी भी इंसान को, तो इससे इंसान के अंदर ऑब्सेशन बढ़ता है किसी और इंसान के लिए। जैसे एक बच्चा होता है, उसको आप मना करेंगे कि आपने ये चीज़ नहीं करनी है, उसके अंदर उस चीज़ के लिए क्यूरोसिटी, ऑब्सेशन और बढ़ेगा और आप नोटिस कीजिएगा कि वो बच्चा वो चीज़ उतनी ही करेगा। बल्कि ये साइकोलॉजी तो इंसानों के ऊपर भी चलती है कि अगर आप किसी चीज़ से किसी को मना कर रहे हैं, वो उतना ही टेम्प्टेड फील करेगा कि वो चीज़ करे। तो एक सबसे मेजर रीज़न ये होता है कि जहाँ से आपको रिजेक्टेड फील होता है, नेचुरली आपके अंदर उसके लिए ऑब्सेशन बढ़ता है। बट जिन लोगों के अंदर सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग सेल्फ़ अवेयर होते हैं, वो इस चीज़ में नहीं आते हैं। उनके लिए अपने माइंड को ट्रिक करना, अपने माइंड को उस इंसान के ऊपर से हटाना आसान होता है। कई लोग आपने ज़िंदगी में देखे होंगे जो बहुत ईजीली ब्रेकअप्स को ओवरकम कर लेते हैं और आप ये सोचते होंगे हाउ, ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो बहुत सेल्फ़ अवेयर होते हैं, उनका एक एटीट्यूड भी होता है और दूसरा ये कि ऐसे लोगों में सेल्फ़ कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया होता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि कोई इंसान क्यों किसी को नहीं भुला पाता है। पहले तो कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि शायद ऐसा बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनेगा, इतना प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता है। फिर दूसरी बात ये कि जो पोटेंशियल लोग देखते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम सबसे ज़्यादा चीज़ें तकलीफ़ देती हैं किसी भी ब्रेकअप के बाद इंसान को, कि ये होने वाला था, ऐसा हमने करना था। देखिए कि जो चीज़ें हुई ही नहीं होती हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं की होती हैं, वो सोचकर इंसान और भी ज़्यादा तकलीफ़ में जाता है और ब्रेकअप्स को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करता है, उस रिलेशन को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करता है। रियलिटी में उतना खूबसूरत होता नहीं है जितना इंसान फैंटेसाइज़ करता है और पोटेंशियल को ले के रोता है कि ऐसे हमने करना था, ऐसे हमारी शादी होनी थी, हमने तो बच्चों के नाम सोचे हुए थे। आई नो इट्स नॉट फ़नी बट आई हैव बिन देयर। ये चीज़ें होती हैं कि इंसान रोमांटिसाइज़ करता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, इसलिए भी वो ओवरकम नहीं कर पाता है। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि एक इंसान मेजर करता है कि हमारा तो रिश्ता इतना लंबा था, 7 साल का रिलेशनशिप था, 20 साल का रिलेशनशिप था, कैसे भूल जाऊँ मैं उसको, मैंने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम उसके ऊपर। देखिए, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये कमज़ोर लोग करते हैं। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और ये बात वो इंसान कर रहा है आपके सामने जिसने ये सब कुछ ट्राई किया है, जिसने हद से ज़्यादा मोहब्बत की है। मैं लाइफ में एक पीपल प्लीज़र रही हूँ। मैंने लाइफ में बहुत किया है लोगों के लिए, सब वो चीज़ें की हैं जो लोग करते हैं, फिर भूल नहीं पाते हैं, क्रेज़ी हो जाते हैं सब।
बहुत सारे लोगों से मैंने डील भी किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो टाइम ड्यूरेशन ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। हो सकता है कि कोई इंसान 10 साल के लिए किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन 10 साल वो इंसान एब्यूज़ हुआ हो, टॉर्चर हुआ हो। सो ये ज़रूरी नहीं है कि एक लंबा रिलेशनशिप, एक खूबसूरत रिलेशनशिप था इसलिए आप उसमें मौजूद थे। दिस इज़ रॉन्ग। समटाइम्स बहुत कम टाइम के अंदर आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं कुछ लोगों के साथ, और समटाइम्स वो भी वर्क नहीं करता है। फिर एक और चीज़ कि क्यों लोग गेट ओवर नहीं कर पाते हैं, अपने एक्सिस को क्यों नहीं भूल पाते हैं, क्यों नहीं भूल पा रहे, क्योंकि वो उसके ऊपर फिक्सेटेड हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि उस इंसान ने मुझे कैसा फ़ील करवाया। वो कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है, उसको किसी तरह मैं पसंद आ जाऊँ, वो किसी तरह वापस आ जाए, वो किसी तरह मेरे लिए ये कर ले, वो। इस सारी एनर्जी को अपने ऊपर शिफ्ट करेंगे तो फिर ही आप उसमें से निकल पाएंगे। और ये सब माइंडसेट की गेम है, ये सब कुछ आपका दिमाग है। आपका दिमाग है जो किसी इंसान को इम्पॉर्टेंट बनाता है। ये आप हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि वो इंसान आपके दिल पर कब्ज़ा कर ले। ये आपने डिसाइड किया हुआ है कि वो आपकी स्टोरी में हीरो हैं, विलन हैं, क्या हैं। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, आप डिसाइड करेंगे हर चीज़। तो देखिए कि ये इंसान ख़ुद डिसाइड करता है कि मेरी खुशी इस इंसान के हाथ में। आप अपनी खुशी किसी और इंसान के हाथ में पकड़ा देते हैं और उसके बाद आप मिज़रेबल हो जाते हैं। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी जो लोग नहीं लेते और सब कुछ दूसरे पे प्रेशर डालते हैं, अगर वो अच्छा होता तो ये हो जाता, अगर उसने ये किया होता तो ये हो जाता। सो ये अगर मगर उसने इसने, ये सब इंसान को एक जगह पे स्टक रखता है। अकाउंटेबिलिटी लेने से इंसान मूव ऑन करता है, इस बात को एक्नॉलेज करता है कि मुझसे ये मिस्टेक्स हुई, मैंने अलाउ किया कि वो इंसान मेरे ऊपर से चल के गुजर जाए, रोंद डाले मुझे, डोर मैट बना ले। ये इंसान खुद डिसाइड करता है। आप नज़र दौड़ाएं अपनी ज़िंदगी पर, आपको भी पता चलेगा, आप मानेंगे इस बात को कि आपने कई दफ़ा चीज़ें अलाउ की हैं। चीटिंग हो गई अगर आपके साथ, वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल वो आपको डिफ़ाइन नहीं करती ये चीज़। एक इंसान ने चीट किया, ये वो अपनी एबिलिटी बता रहा है वो इंसान के वो आपके साथ वफ़ा नहीं कर पाया। सो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं बात करूँगी कभी। सो अब जो मेन रीज़न है कि लोग क्यों नहीं ओवरकम कर पाते हैं, क्यों किसी को भूल नहीं पाते हैं, इसका सिर्फ एक ही मेजर रीज़न है, और वो है लो सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, गैरत की कमी। आई एम सो सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती, बट यू नो दिस इज़ ट्रू। मैंने देखा है लोगों को कि एक इंसान आपके मुंह पर आपसे ही बोल रहा है कि वो आपके साथ चलना नहीं चाहता, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, और आप स्टिल उसको बैगिंग कर रहे हैं। आपके अंदर गैरत नहीं है कि आप उसको बैग कर रहे हैं कि आप फिर भी मेरे साथ रहो। ये कैसा बिहेवियर है? क्या आपको लग रहा है कि एक अच्छा बिहेवियर है कि एक अडल्ट आपसे ये बोल रहा है कि आई डोंट वांट दिस, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, आई डोंट लव यू एनी मोर, और दूसरा इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है। क्या शो करता है ये कि आपके अंदर गैरत बिल्कुल नहीं है, आपकी सेल्फ इस्टीम किस कदर लो है, आप कितने लो वैल्यू इंसान हैं, इसीलिए आप ब्रेकअप्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी अब तक की रिसर्च है, जो मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी में देखा है, फिर और लोगों को भी देखा है, ये सब मिल मिला के निचोड़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब कोई इंसान किसी ब्रेकअप को ओवरकम नहीं कर पा रहा है और अपने एक्स को भूल नहीं पा रहा है, इतने साल गुजर गए फिर भी उसके ऊपर स्टक है, ऐसा इंसान कमज़ोर है, लो है उसकी सेल्फ़ इस्टीम, उसके अंदर एहसास कमतरी है। उसे चाहिए कि वो अपने इस लो सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर वर्क करे, ज़िम्मेदारी ले कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं और अब मैं अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन से बचाऊंगी। अब मैं अपने आप को तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि वो मुझे रोंद के जाए या मुझे डोर मैट बनाए। ये इंसान के अपने हाथ में होता है। जिस इंसान में सेल्फ़ अवेयरनेस होगी, जिसको पता है कि वो क्या ऑफ़र करता है, क्या वैल्यू ऐड करता है किसी इंसान की लाइफ में, जो अपने आप से मोहब्बत करता है, जिसमें सेल्फ़ कंट्रोल है, जिसके इमोशंस उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ऐसा इंसान ब्रेकअप्स को ओवरकम कर लेता है और उसको पर्सनली नहीं लेता है। समटाइम्स आपको पर्सनली नहीं लेना होता है आपको, बल्कि हमेशा ही मैं तो ये कहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी वाला माइंडसेट रखें
जो भी सिचुएशन आपकी बनती है लाइफ में, आप ये सोचा करें कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है, इससे मैं क्या लर्न कर सकता हूँ, इससे मैं कैसे अपने को बेहतर कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे कहाँ मिस्टेक की है। जब आप इस तरह से ऑपरेट करेंगे और विद इन जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, आपका आधा दर्द ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे ना कि देखो मैंने इसको अलाउ किया था कि ये मेरे साथ ऐसे करे, और देखिएगा कि चीज़ें कैसे शिफ्ट होती हैं आपके लिए। आप जो ही अपना माइंडसेट तब्दील करेंगे, चीज़ें आपके लिए शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये आज का जो ऑडियो है, पॉडकास्ट कह लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल था। कुछ ना कुछ आपने सीखा और आगे आप ओवरकम कर पाएँ, मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ भी है जो लोग तकलीफ़ में हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर सपोर्टिंग मी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।